नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, जो परसेंटाइल रिड्यूस किया गया है आयुष का, जो आयुष कोर्सेस हैं का जो कट ऑफ परसेंटाइल था उसको रिड्यूस किया गया है। ये बात सबको पता है, सारे बच्चों को पता है कि कट ऑफ परसेंटाइल रिड्यूस हो गया। अब इसके बाद शेड्यूल आउट होना स्टार्ट हो गया है कि स्टेट ने अपना शेड्यूल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। जो रिड्यूस कट ऑफ परसेंटाइल में बच्चे आ रहे हैं ना, इस कैटेगरी में भी, उनके लिए भी ये शेड्यूल पूरा आउट हो चुका है। तो मैं यही शेड्यूल आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ। ये शेड्यूल महाराष्ट्र महाराष्ट्र एंड बिहार के लिए अभी आउट हुआ है। महाराष्ट्र एंड बिहार, यूपी, यूके, पंजाब, राजस्थान, इनके लिए अभी तक शेड्यूल नहीं आया। जैसे ही शेड्यूल आएगा वैसे आप लोगों को डेट दे दूंगा। तो एज ऑफ नाउ जो मैं आज डिस्कस करूंगा वो महाराष्ट्र और बिहार के लिए डिस्कस करूंगा सिर्फ। चलो देर ना करते हुए जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें इन्होंने बोला है कि वही सारी 15% रिड्यूस हुआ है, ऊपर की वही बातें हैं। 15% वाला देखिए, महाराष्ट्र आयुष ने इसमें नंबर मार्क्स भी दे दिए हैं कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं उनका अगर 35% है, मतलब मिनिमम 112 मार्क्स होने चाहिए। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं वो 25% यानी कि मिनिमम 87 मार्क्स होने चाहिए। और जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी हैं उनकी 30% यानी कि 99 मार्क्स होने चाहिए। बच्चे बहुत परेशान थे मार्क्स को लेके, तो इन्होंने मार्क्स भी रिलीज कर दिए हैं। इससे कम मार्क्स हैं तो ये देखिए, इनसे अगर आपके कम मार्क्स हैं इस पर कैटेगरी तो आप एलिजिबल नहीं हो। इनसे ज़्यादा मार्क्स हैं अगर तो यू आर एलिजिबल। ये एलिजिबिलिटी हो गई आपकी एज पर द मार्क्स अकॉर्डिंगली। अब मैं आप लोगों के सामने डेट्स डिस्कस करने वाला हूं कि ये बीएएमएस, बीएचएमएस और बीएमएस और बीयूएमएस कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होगा फॉर महाराष्ट्र स्टेट। ठीक, अभी ये महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, आगे मैं बिहार की बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे 19 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। आज क्या है, 20 नवंबर है, कल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें एक और एलिजिबिलिटी में मैं एक चीज ऐड करूंगा, एलिजिबिलिटी में एक चीज ऐड करूंगा। अगर आपके 10+2 में 50% मार्क्स नहीं है पीसीएम में, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपके लिए पोर्टल अप्लाई मतलब आपको सीट नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लेकिन सीट नहीं मिलेगी। 50% मार्क्स का मतलब 150 मार्क्स होने चाहिए आपके पीसीएम में। पीसीएम नहीं, पीसीबी में, सॉरी पीसीएम लिख रहा हूं मैं, एक बार फिर से सुन लो। पीसीबी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, तो ही आप एलिजिबल हो, तो ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। जो कि बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे और परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन 19 से 21 तक कर पाओगे रजिस्ट्रेशन। अपलोडिंग ऑफ कलर्ड स्कैन डॉक्यूमेंट इन पोर्टल 19 से 21 उसी दिन करना होगा। पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट, जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट आएगी वो 22 नवंबर को आएगी। पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स वो भी 22 नवंबर को आएगा। प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग फॉर न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जैसे कि आपको नए रजिस्टर्ड करने को मिलेगा क्योंकि बच्चे नए नए काफ़ी सारे इंक्लूड हुए हैं। काफ़ी सारी कट ऑफ डाउन होने के बाद से कई सारे बच्चों को मौका मिल रहा है। तो वो 23 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड अर्लियर बट वर नॉट अलॉटेड अ सीट। ठीक, तो ये चीज़ हो गई आपको। 25 नवंबर तक आप लोग प्रेफरेंस यानी कि चॉइस फिलिंग कर सकते हो। डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3, अभी ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 2 तक हो चुका है महाराष्ट्र में, ये 3 होगा। तो ये 3 का 26 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आप लोग फिजिकल ज्वाइनिंग विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सॉरी एंड रिक्वेस्टेड फीस बाय डीडी चेक एट द अलॉटेड कॉलेज, ये आपको करना है 27 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक शाम को 5:30 बजे तक। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 4, ये 3 दिसंबर 24 को आएगा। अब एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, राउंड 3 में जो आप जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 है उसमें जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे वही आपकी चॉइस फिलिंग राउंड 4 में अवेलेबल रहेंगी। तब आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में करने को नहीं मिलेगा। और ये ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 4 तभी होगा जब सीट वैकेंट रह जाएंगी। हो सकता है कि बीएचएमएस की वाले सीट वैकेंट रह जाए, बीएमएस की वैकेंट रहना तो बहुत मुश्किल है। अभी फिजिकल ज्वाइनिंग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक शाम को 5 बजे तक करना है। इसके बाद सब्सिक्वेंट शेड्यूल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड विल बी पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो कि वो तो सब सारे आयुष वाले बोलते रहते। अब चलो देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। देखो, मैंने जैसे 12th का बताया कि 12th में आपके पीसीबी में 50% मार्क्स होने चाहिए, इनकी नीट ब्रोचर में लिखा है वो उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है।
कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड नीड नॉट टू रजिस्टर्ड या कैन नॉट रजिस्टर अगेन, उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड बट अगर आपने कोई बट नॉट फिल प्रेफरेंस ड्यू टू हायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो भी रिड्यूस्ड परसेंटाइल वाले हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल हो गए हैं, वो लोग भी अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इन्होंने क्या बोला है, कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड अर्लियर बट वर एलिजिबल एज पर प्रीवियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इनका ये है कि अगर आप प्रीवियसली एलिजिबल थे, आपको सीट नहीं मिली है, तो आपको फिर से चॉइस फिलिंग अगेन करनी है, प्रेफरेंसेस अगेन फिल करने हैं और आप एलिजिबल हो। अगर कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस राउंड, अगर आपको राउंड 1 एंड राउंड 2 में सीट मिल चुकी है और या कैप 3 में आपको सीट मिल चुकी है, या उसके बाद भी सब्सिक्वेंट ऑनलाइन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में से सीट मिल चुकी है, या जैसे कि आप कोई भी सीट होल्ड कर रहे हो, आपको राउंड 1 में मिल गई, राउंड 2 मिल गई या कैप 3 मिल गई, तो आप एलिजिबल नहीं हो इन राउंड्स के इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। कैंडिडेट्स registered during this period and those who are eligible to participate in this round should note that they will be considered only on, देखो only remaining जो वैकेंट सीट हैं उसी पे आपका कंसिडरेशन होगा, एज पर मेरिट ही चीजें बनेंगी। तो ये था पूरा महाराष्ट्र का, जो प्रेफरेंसेस आप फिल करोगे उसी के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। और यही प्रेफरेंस अगर आपको अभी सीट नहीं मिलती है, ये जो ऑनलाइन वैकेंसी राउंड 3 हो रहा है, तो अगर ऑनलाइन वैकेंसी राउंड 4 होता है तो यही चॉइस फिलिंग आपकी काम करेगी, आपको फ्रेश चॉइस करने के लिए नहीं मिलेगा। ये था महाराष्ट्र आयुष का पूरा डिटेल। अब बिहार आयुष की बात कर लेते हैं। बिहार आयुष क्या कर रहा है, बिहार आयुष में ये चल रहा है कि इन्होंने परसेंटाइल डाउन करने का ये नोटिस निकाल दिया है, 30 से 35, 45, ये तो आप लोग देखते हो। इनकी भी डेट्स देखो, ये पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, वो चीज़ जरूरी है बताना। हालांकि इनके रजिस्ट्रेशन का टाइम निकल चुका है, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो तो अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं हो पाएगा। एडमिटेड ऑन यूजी आयुष सीट राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग, आप एलिजिबल नहीं हो। अलॉटेड ऑन यूजी आयुष सीट थ्रू यूजी मैक आयुष राउंड 3 काउंसलिंग, और राउंड 3 में सीट मिल गई। मतलब इन सब पूरे पॉइंट्स का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपके पास किसी भी राउंड से या किसी भी तरीके से सीट है कोई, तो आप एलिजिबल नहीं हो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से मिली हो या आप अदर स्टेट में भी अगर आपके पास कोई सीट होल्ड कर रहे हो आप, तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। सिंपली इसका मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब चलो मैं वो चीज़ें बता देता हूँ आपको जो कि डेट वाइज की डेट्स इसकी क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी डेट रहने वाली है। ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपलोडिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स 16 नवंबर, जो कि आ चुका होगा, पोर्टल पे चेक कर लीजिए। विलिंगनेस फॉर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड काउंसलिंग 16 नवंबर से 19 नवंबर, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके लिए है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 16 नवंबर, जो ऑलरेडी नहीं रजिस्टर्ड है वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट 19 नवंबर शाम को 10 PM तक, 12 बजे का वेट मत करना, 10 बजे तक ही इन्होंने ऑप्शन दिया है। अब पेमेंट करना है आपको 19 नवंबर 2024 11:59 PM तक आपको पेमेंट करना है। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का भी बिहार आयुष आपको ऑप्शन देता है। तो जो ऑनलाइन एडिटिंग होगी वो 20 नवंबर 2024 को आपको 11:59 तक ये ऑप्शन मिल पाएगा। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड या मेरिट लिस्ट एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का जो रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट आएगा वो 22 नवंबर को आएगा। आज हम लोग 20 नवंबर को बैठे हुए हैं। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एडिटिंग है वो आज क्लोज हो जाएगा रात में 12 बजे तक। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको एडिट करना है तो अभी जाके एडिट कर लो, आज 12 बजे रात में ये चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। फिर कल 21 से परसों 22 तारीख को आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, जो स्टेट के हिसाब से रैंक कार्ड बनाते हैं ये वो आ जाएगा। प्रपोज्ड डेट फॉर चॉइस फिलिंग काउंसलिंग प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड लेटर, ये इन्होंने टू बी नोटिफाइड लेटर लिखा है। दैट मीन्स ये जो नोटिफिकेशन आएगा ये 22 नवंबर के बाद ही आएगा होपफुली। अभी मैं चेक करके आया हूँ साइट, अभी कोई भी नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आया कि चॉइस फिलिंग आप कब से कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो ये था पूरा शेड्यूल। बिहार आयुष और महाराष्ट्र आयुष का शेड्यूल आ चुका है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है इसमें, रिड्यूस परसेंटाइल के हिसाब से अलाउड है इसमें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, BAMS की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो अगर आपको लगे कि BAMS नहीं करना है तो आप BHMS की तरफ जा सकते हो। BHMS की तरफ जाओगे तो आपको ईजी एडमिशन मिल जाएगा। अब रही बात UK, UP, पंजाब और राजस्थान,
इनका जैसे ही आएगा शेड्यूल वैसे ही आप लोगों को अपडेट दे दूंगा मैं। तो आप लोग इनके लिए भी ट्राई कर लेना। जो रिड्यूस्ड परसेंटाइल है उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये था पूरा वीडियो। हाँ, सीट मैट्रिक्स जैसे ही अपडेट होगा इन दोनों स्टेट्स का वैसे ही आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो आप लोग उसके लिए वरीड मत होना। तो ये था पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको काउंसलिंग करवानी मेरी टीम से तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का डिटेल देखो आपके सामने ये फ्लैश कर रहा है। मेरी टीम से रीच आउट करो, मेरी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। और वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच रही है। जब लाइक कर देते हो तो ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट हो जाता है कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ अपनी साइड से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फर्दर अपडेट्स के लिए। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।